राशियां होती हैं दो प्रकार की। नंबर एक चर राशियां, दूसरी अचर। चर में आता है आपकी, जैसे मान के चलो ABCD डॉट डॉट डॉट, का खा गा, ये भी चर में आता है। और अचर में आती है गिनती। क्लियर? तो शून्य घाती समीकरण वो होता है कि जिसमें चर राशि ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो लिख दिया हमने 3, इसमें चर है ही नहीं, यानी इसमें x पे घात 0 होगी। शून्य घाती समीकरण, किसी भी संख्या पे घात यदि 0 की है, किसी भी संख्या पे घात 0 की है तो उसका वैल्यू होता है 1। आई बात समझ में? x पे घात 0 का मान कितना होगा? 3 एकम 3। क्लियर? मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पे 0 की घात है। कितने की है? 0 की। अगर 0 पे भी घात 0 होगी तो भी इसका मान 1 होगा। ध्यान रखना, किसी भी संख्या पे घात यदि 0 की है तो उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या पे घात 0 की है तो ये होता है शून्य घाती समीकरण। एक घाती समीकरण क्या है? एक घाती समीकरण जिसमें केवल एक घात होगी। जैसे हमने x लिख दिया, एक घात तो बनी थी, x के ऊपर एक घात, y लिख दिया, एक घात। अकेला x लिख देंगे तो एक ही घात है, चाहे घात 1 चढ़ाएं चाहे ना चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमको पढ़ना है हमारे चैप्टर में है द्विघात समीकरण, द्विघाती समीकरण। पानी पिया भैया? चाहिए? द्विघाती समीकरण x² प्लस 5x प्लस 3, ये एक द्विघाती समीकरण, ये एक घाती समीकरण x प्लस 4। सबसे बड़ी घात जो होती है एक ही की तो है, यहाँ x पर घात 0 होगा, बताया हमने। तो इसमें एक घाती समीकरण, इसमें सबसे बड़ी घात 2 की है। एक्चुअली में इसमें 1 की भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी घात होगी वो मानेंगे। ये है द्विघाती समीकरण। क्लियर? जैसे मैं कहूं x पे घात 5 प्लस x प्लस 6, सबसे बड़ी घात क्या की चढ़ी? 5, यानी ये होगा पंचघाती समीकरण। क्लियर? हमारे चैप्टर में केवल द्विघाती है, त्रिघाती है और चतुर्घाती है, 3 केवल समीकरण। क्लियर? कपड़ा कहाँ हो? कपड़ा हटा। द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो उत्तर आएंगे 2। x² प्लस 5x प्लस 6, गुणनखंड करेंगे, 3 दूना 6, 3 और 2 5, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 x प्लस 3। सुबह वाले में बेसिक चल रहा है क्लास में, बता चुका हूं, बेसिक चलेगी। तो उस बेसिक क्लास में जिनको गुणनखंड नहीं आते तो उस वाले में गुणनखंड भी आएंगे। आई बस समझ? इसके बाद गुणा भाग जोड़ नहीं बनते, दशमलव वाले नहीं बनते, भाग नहीं बनते, बड़े बड़े एक्स वाई वाले जोड़ घटाव नहीं बनते। तो वो क्या करेगा? यूट्यूब पे जाके बेसिक क्लास पढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली, अपना समय निकालिए। है ऑनलाइन देख सकता है? हाँ ऑनलाइन देख सकता है।
तो जैसे अब जी गुणनखंड हमने बता दी है। आधे लोग ऐसे भी बैठे हैं कि जिनको नहीं मतलब पल्ले पड़ रहा कि गुणनखंड क्या है, क्योंकि बिना गुणनखंड से जी लगेगा ही नहीं। तो गुणनखंड सीखना ही पड़ेगा। जिनको नहीं आते हैं गुणनखंड तो वो जाके सीखना उस वाली क्लास में। एक तो 6, 7, 8 में तुम लोग जाने पता नहीं क्या करते रहे। x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर माइनस के 2 आ गए, x बराबर माइनस के 3 आ गए। तो द्विघात समीकरण को हल करने पर 2 उत्तर आएंगे। आगे 2 उत्तर। इसी प्रकार से यदि हम त्रिघात को समीकरण को हल करेंगे तो उत्तर आएंगे कितने? 3। चतुर्घात को करेंगे तो 4। तो 4 तुम्हारे में है द्विघात समीकरण। कभी कभी एक आध सवाल त्रिघात का आ जाएगा तो कह नहीं सकते, वरना नहीं आएगा। इसमें एक मूल मानते हैं एल्फा, एक मानते हैं इसमें बीटा, ये होता है। त्रिघात में 3 मूल होंगे, एल्फा, बीटा और गामा। चतुर्घात में 4 मूल होंगे, एल्फा, बीटा, गामा और टेस्ला। टेस्ला बोल दो, चाहे लैम्डा बोल दो, चाहे सिग्मा भी बोलता कोई कोई। ठीक है, तो ये 4 मूल। अब देखो तुलना जो होती है द्विघात समीकरण की, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करना होता है। ठीक है, इसी को हम मूल बोलते हैं। मूल का दूसरा नाम शून्यक होता है। यही x के मान होते हैं। ये जो दिखाई दे रहा ना भैया, इसमें 2 मूल हैं, अल्फा बीटा। 2 हमने मान निकाले 2x के। इसी को हम शून्यक बोलते, इसी को हम मूल बोलते, इसी को अल्फा बीटा बोलते। तो सवाल में कह दे मूल निकालो तो गुणनखंड करना है, अल्फा बीटा के मान निकालो तो गुणनखंड करना है, x के मान कह दे तो भी वही करना है। काम वही है, 3 नाम है इसके। तुलना इससे करेंगे। इसके बाद जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा, इसका होता है -b/a। मूलों का गुणनफल होता है, वेरी गुड, हाँ, अल्फा इंटू बीटा c/a। यदि हमें द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना तो इसका सूत्र होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के सूत्र। क्लियर? बात समझ में आ गई? उतार लो। हमने सूत्र देखे, क्या देखा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना होती है। योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्लियर? पहले माइनस का होता है फिर प्लस का होगा। अब त्रिघात की यदि हम सूत्र बनाना चाहें और द्विघात समीकरण का जो बनाना है तो उसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही होता। अब त्रिघात का तुलना करेंगे, एक बढ़ा देंगे यहाँ पर, ax पे घाते 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। त्रिघात की होगी तुलना इससे। क्लियर? अब मूलों का योगफल, अब तो इसमें 3 मूल होते, इसमें केवल अल्फा बीटा होता, इसमें 3 अल्फा बीटा गामा, 3 बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले माइनस के b/a। क्लियर?
अब फिर होगा इसमें एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। ये है भैया दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। माइनस बी बटा ए होगा, बी के बाद नंबर आया सी का तो सी बटा ए हो गया। अब मूलों का गुणनफल तो एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी बटा ए। देखो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। क्लियर। अब ऐसी प्रकार से यदि चतुर्घात का आ जाएगा तो एक और बढ़ा देंगे। ए एक्स पे घाते 4 प्लस बी एक्स पे घाते 3 सी एक्स पे स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0 से तुलना होगी। ठीक है। तो इसमें जो मूल बनाने के लिए है इसका सूत्र, तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस पहली चीज एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स नहीं 3 होगा त्रिघात का है ना, यहाँ स्क्वायर फिर प्लस वाला आएगा एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा एक्स फिर माइनस आ जाएगा, माइनस होता एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर इसका जीवन। देखो यहां से समझ लो दो घात वाला है, पहले इसका क्रम बनाना, पहले एक्स पे घात 2 वाला फिर एक एक्स फिर एक भी एक्स लेंगे, ऐसी बना 3 फिर 2 फिर 1 फिर एक भी नहीं। अब देखो पहले योगफल पहले जो वालो जो लिखो थे फिर जो वालो जो लिखो थे माइनस का लगो माइनस भी बटेगी प्लस का लगो प्लस को। अब तैयार पहले जो वालो जो लिखो माइनस का लगो जो माइनस फिर जो वालो प्लस लगो जो है प्लस को फिर जो माइनस को। आगे समझो। अब चतुर्घात को देखेंगे तो इसका एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस टेस्ला इसका होगा माइनस बी बटाई। क्लियर। फिर दो दो का लेंगे एल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा टेस्ला प्लस टेस्ला फिर एल्फा आ जाएगा। अब माइनस को होगा अब प्लस को फिर लेंगे अब 3 3 का एल्फा बीटा गामा टेस्ला गामा टेस्ला एल्फा और टेस्ला एल्फा बीटा बराबर माइनस को प्लस को फिर माइनस। क्लियर। अब है 4 का होगा एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू टेस्ला इसका होगा ई बटा। क्लियर। अब इसका सूत्र बनाना दो चतुर्घात को कैसे बनाएंगे, पहले एक्स पे घाते 4 पहले जो वालों पद लिखने माइनस क्या लग दो कैसे माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस टेस्ला 3 4 के बाद नंबर 3 को अब प्लस लगाना है क्रम व्यवस्था पहले माइनस पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब जी वाला लिखना एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा टेस्ला प्लस टेस्ला एल्फा और पीछे आएगा एक्स पे घाते 3 तो एक्स पे स्क्वायर। अब नीचे वाले आ जाए। ठीक है। जी वाला फिर माइनस होगा एल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा टेस्ला प्लस गामा टेस्ला एल्फा प्लस टेस्ला एल्फा बीटा होगा। दो घात होंगे एक्स आ गया माइनस का हो गया। अब फिर प्लस का लेंगे एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू बराबर ये सूत्र। क्लियर।